नमस्कार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है, लेकिन आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ अपने सीट पर बैठ जाइए। हर पार्टी के प्रवक्ता जो मुख्य पार्टी है वो टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, इसलिए आप इनको सुनिए। रोज़ आप टीवी पे देखते होंगे, आज आप इनको नज़दीक से सुनिए, इनको सुनने का आपको मौका मिलेगा और अपनी पार्टी का जो भी विचार है, पर्सपेक्टिव है, जिस मुद्दे को लेकर के ये चुनाव में जाने वाले हैं उसके बारे में ये बताएंगे और कुछ हमारे ऐसे सवाल भी होंगे जिनके ये जवाब देंगे। तो सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दूसरे यंग, वैसे मृत्युंजय जी भी यंग हैं, लेकिन अभिषेक झा, आपका भी बहुत स्वागत है, जेडीयू प्रवक्ता हैं टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। कुंतल कृष्ण जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 9 के इस मंच पर। धन्यवाद। और राजेश राठौड़ जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 9 के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और बहुत सीधा सा सवाल है। चुनाव मुहाने पर है, सभी पार्टी के नेता जमीन पर उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और हम सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबका कार्यक्रम लगा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। पर मैं राजेश राठौड़ जी के पास सबसे पहले जाना चाहूँगा, ये वोट चोरी का मुद्दा, जनता के बीच में ये जो नैरेटिव बनाने का आपका प्रयास है, उसमें आप कितना सफल होते हुए दिख रहे हैं? खास तौर पर आपकी पार्टी यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। लंबे समय पहले आपका जनाधार था, अब आपको कहा जाता है कि आप आरजेडी पर आधारित हैं, आरजेडी जो तय करेगी उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। तो क्या आपको ये लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार में आपको जिंदा कर देगा? देखिए, कांग्रेस संघर्ष की पार्टी रही ही है। कांग्रेस संघर्ष की, उसका परिणाम देश आज़ाद हुआ और लोग सब बीच में थे, हम वहाँ नहीं जाते। राहुल गांधी जी वोट चोरी का मामला ऐसे नहीं पटक दिया, उन्होंने प्रमाण के साथ तमाम आपके मीडिया साथियों को बुलाया और तथ्यों के साथ कर्नाटका के एक महादेवपुरा विधानसभा का परत खोला उन्होंने, और उन्होंने बताया कि 1,224 वोट एक विधानसभा में अधिक क्यों पड़े और जिन जिन बूथों पे वो वोट जोड़ा गया था वहाँ के वोट भाजपा को क्यों पड़ा। इसका जवाब आज तक न सरकार दे पा रही है, न चुनाव आयोग दे पा रहा है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता जरूर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मुंह छिपा के भागते हैं। नहीं तो अभी ये बोलेंगे, पर झारखंड तो अभी जीते ना आप, वहाँ पर बीजेपी क्यों नहीं गणित कर पाई? ये लोग जानना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे। जी जी। देखिए, राहुल गांधी इस देश के नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष का पद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत सीरियस संजीदा पद होता है। नेता विपक्ष भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी इलेक्शन कमीशन पे एक आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें पत्र लिख करके और ईमेल लिख करके जून महीने के पहले सप्ताह में कहता है कि साहब आपने कुछ आरोप लगाए हैं, कृपया इनको प्रमाणित करें, प्रमाण दें। राहुल गांधी प्रेस में, मीडिया में आके बात कर रहे हैं, पर जून पहला सप्ताह और अभी सितंबर, अभी तक राहुल गांधी ने न तो उस पत्र का जवाब दिया है, न ही उस ईमेल का। राहुल गांधी जो इस देश के नेता विपक्ष हैं, भारत के बाहर बैठ करके भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, मीडिया में जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, और जब उनसे व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, मैं चाहूंगा आरजेडी प्रवक्ता आए, वो बोलें। सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी आए, क्या आपको लगता है कि उस मुद्दे को लेकर के जैसे आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे दिख रहे थे और आरजेडी पीछे दिखने लगी यहाँ पर? देखिए, आगे पीछे का सवाल नहीं है, जनता का सुनामी किस तरह से आगे आगे थी, लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है। और जिस एसआईआर के मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी के द्वारा, जनता का समर्थन मिला। लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ अगर वोट की चोरी होगी तो लोकतंत्र की हत्या कम से कम बिहार स्वीकार नहीं कर सकता है। ये संदेश जनता ने दे दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी बहुत बड़ी जीत हुई हम लोगों की
कि वहाँ हम लोगों ने तो जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था उसे जीवित सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और चुनाव आयोग ने जिसको लेकर के लगातार ये कही जा रही थी बात कि आप आधार कार्ड की स्वीकार्यता रखिए, तो आधार कार्ड को मानने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए। नहीं, पर मृत्युंजय जी सवाल ये उठता, आप कहते हैं आपकी जीत हुई, एनडीए कहता है कि कोई जीत नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट गए तो थे, क्या मिल गया इनको? इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लगाते हैं, हर इंस्टीट्यूशन पर आरोप लगाते हैं। अगर ये ऐसा ही है तो कर्नाटक क्यों जीत गए, झारखंड क्यों जीत गए? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जीत किसकी हुई? मैं चाहूंगा अभिषेक झा बोलेंगे, क्योंकि अपने अपने तरीके से आप लोग इंटरप्रेट करते हैं। बहुत वाजिब सी बात है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और एक राजनीतिक दल के रूप में पूरी जिम्मेदारी से हम सबका दायित्व है कि हम सहयोग करें चुनाव आयोग का, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज कराएं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कराए जाते हैं अन्य प्रदेशों में जहां ये हमारे साथी विपक्ष के सत्ता तक पहुंच जाते हैं, नहीं भी पहुंचते हैं तो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तब इनको चुनाव आयोग से कोई गुरेज नहीं होता है। ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। हार जाते हैं तो पूरा ठीकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर। ये तो वही बात हो गई कि किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली और फिर उसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और कह रहे हैं हमारी डिग्री सही है लेकिन यूनिवर्सिटी फर्जी है। हमें लगता है कि ऐतिहासिक बिहार की धरती पर राहुल जी ने एक मौका छोड़ दिया, उनको अपनी सांसदी से और तेजस्वी यादव जी को अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए था प्रतिकार के रूप में कि भाई ये चुनाव आयोग चुनाव कराते हैं और हम सांसद विधायक बनते हैं। चुनाव आयोग एक अच्छी संस्था नहीं है, बायस संस्था है, ये चुनाव कराएगी, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। भाई मैच के रेफरी पर आपको भरोसा नहीं है, मैच खेलिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, हमने पढ़ाई नहीं की है, फेल होने वाले हैं, तो उससे पहले ही अलग अलग तरह के गाने गा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अलग अलग कारण है जिस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सामने हार दिख रही है, उसकी बौखलाहट है, उसकी घबराहट है, इसलिए बातें हो रही है। क्या वाकई यूनिवर्सिटी पे सवाल है? ये मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पद तो सारा लेते हैं। पहले ये भी बात उठी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप ही के घटक दलों ने आपका साथ नहीं दिया। एक बात बड़ी तेजी से उठी थी क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं था, आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते थे। फिर आपके लोगों ने, आपके सहयोगी ने आपका साथ नहीं दिया, तो अब आप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं पर जो संस्था करा रही है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी गलत है या विद्यार्थी गलत है, बता तो वो पाएंगे जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी किए हैं। उनसे पूछिए कि उनका डिग्री सही है, उनका यूनिवर्सिटी सही है या उनका वो सब्जेक्ट सही है। लोग सवाल करेंगे और सवाल जायज है कि अगर बनारस की गिनती होती है तो 7 राउंड तक प्रधानमंत्री जी पीछे चलते हैं और 7वें राउंड के बाद कोई टेलीकास्ट नहीं होता है, रात के 9 बजे रिजल्ट आता है, प्रधानमंत्री जी जीत गए। सवाल उठेगा कि 2020 में मात्र 12,000 वोट से हम सरकार बनाने से चूके। किस प्रकार से चूके कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई, बेईमानी की गई। 100 वोट से 98 वोट से 12 वोट से 12 बजे रात में हरा गया। यहाँ तो लाखों वोट की चोरी हो रही है। अब तक आपने 65 लाख वोट काटा था, लाखों वोट तो हमने जुड़वा दिया, 12,000 से मारे थे। तो सवाल करेंगे, सवाल जवाब इसका नहीं दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या सवाल किया। राहुल गांधी, एक मिनट खत्म कर देते हैं। राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांग रहे हैं, ठीक है। एक विधानसभा के पेपर तैयार करने में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को 6 महीना लगा। ये अनुराग ठाकुर जी 6 लोकसभा का एक दिन में कैसे ले आया? ये सवाल उठेगा कि उनको डॉक्यूमेंट्स कहां से दिया गया। ये सवाल पूछते हैं तो भागते हैं। तो जनता, इस वोट चोर हम अब नहीं बोल रहे हैं, वोट चोर जनता बोले, सड़कों पे जनता है। फेयर एनफ, आपने अपनी बात कह दी। पर मद्रास हाईकोर्ट भी तो लोग गए थे, चैलेंज करने गए थे। मद्रास हाईकोर्ट ने पेनलाइज कर दिया, पीआईएल रिजेक्ट कर दिया इस मसले पर। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा निचली अदालत से हारते हैं, हम सर्वोच्च अदालत में जाते हैं। हम कई बार, इस बार आप देखें ना कि आधार कार्ड के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आदेश नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं। चुनाव आयोग ने मठेर दिया। अंततः
सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि आधार कार्ड को आप स्वीकार कीजिए, तब स्वीकार करना पड़ा। तो जहां संवैधानिक कोई एक संस्था अगर थेथर हो जाएगा तो थेथरलॉजी तो उनको छुड़ाएंगे ना भाई, चोरी करने देंगे उनको? चोर को नहीं पकड़े क्या? चोर को पकड़ना भारत का हर एक नागरिक का धर्म है। अगर एक वोट खत्म होता है तो एक जिंदा आदमी को आप मारते हैं, और मरे हुए आदमी अब देखें ना, राहुल गांधी के साथ चाय पिए हैं। ठीक है कुंतल जी, लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है, आप घिर गए हैं, एनडीए घिर गई है बिहार में। जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सब लोगों ने यात्रा की और वोट चोरी का सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है। एक यात्रा निकली बिहार में, उस यात्रा के दरमियान क्या हुआ? उस यात्रा के दरमियान बिहार में उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने बिहार को और बिहारियों को सरेआम गाली दी थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन बिहार में आता है। ये वो व्यक्ति है जिसके राज में एक गरीब मजदूर को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बिहारी होता है, और उसको गले लगाया कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने। एक साक्ष्य दे पाए आप? एक साक्ष्य? यहां इतने लोग बैठे हैं, सभी वयस्क हैं, सभी का एडल्ट फ्रेंचाइज है। मैं चाहता हूं कोई एक व्यक्ति यहां बैठा है जिसका वोट पे नाम कटा हो? कोई एक व्यक्ति यहां बैठा है जिसका नाम कटा हो? दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी यहां का नहीं है, जो ट्रेस किया जाता है बांग्लादेश में, उसका नाम जुड़ गया है। तो हम तो ढूंढेंगे ना कि भाई उसका नाम क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा? सदाकत आश्रम या आरजेडी का दफ्तर, कहां से मिला उसे वो नकली मतदाता पहचान पत्र? जब हम ये सवाल करते हैं तो दर्द होता है। और जब हमें भी दर्द होता है जब आप एक यात्रा निकालते हैं, उसमें रेवंत रेड्डी को आप माला पहनाते हैं, स्टालिन को बुला करके आप बिहार की धरती पर सम्मानित करते हैं। हमें दर्द होगा, हमें दर्द है इस बात का, और बिहार की जनता को भी दर्द है। चुनाव सामने है, नतीजे दिख जाएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को एक विधानसभा के डेटा लाने में 6 महीना इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जमीन पे नहीं है। 80,000 बूथ लेवल एजेंट्स थे इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस में कांग्रेस और राजद के। 15 दिन तक एक दावा आपत्ति नहीं उठी, एक दावा आपत्ति नहीं उठी। भाई जमीन पे रहोगे तब तो जमीनी हकीकत का पता चलेगा। आसमान में उड़ते रहना है। यात्रा खत्म की, फिर आसमान से उड़ के कहीं चले गए। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। गंडक तट की रम्य भूमि पे नगली एक वैशाली, जहां खिली थी सबसे पहले प्रजातंत्र की लाली। बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ऐसे छोटे मोटे हवाओं से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, मैं चाहूंगा मृत्युंजय जी इस पे बोलें। आपको लगता है जो ये बिहारी प्राइड को ठेस पहुंचाने की कोशिश आपका गठबंधन कर रहा है, और एसआईआर के तहत जो आप सियासत कर रहे हैं, उसमें आपको भारी सफलता मिलने जा रही है, खास तौर पर तब जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, झारखंड में सरकार बन रही है। फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन बेकार है, ठीक से काम नहीं करता, बीजेपी का एक अंग है? देखिए, भाजपाइयों के साथ यही दिक्कत है, बोलते बोलते अति उत्साह में सेल्फ गोल कर लेते हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ था मेयर के चुनाव में, आपको भी पता है ना? ये बोलेंगे, ये बोल रहे थे बांग्लादेश वाले घुस गए। 11 वर्षों से कौन है शासन में? ये किसको ज्ञान दे रहे हैं? 11 वर्षों से गृह विभाग इनके पास है, और अपने को कहते हैं बाप रे इतना बड़ा गृह मंत्री, इतने होनहार गृह मंत्री, और अपने कह रहे हैं कि हमारी नाकामी है कि बांग्लादेशी घुस गए, घुसपैठिए घुस गए, तो निकालने के लिए आप घुसा रहे थे कि आ जाओ। भाई सवाल पूछ रहे हैं, मोतियाबिंद हो गया और दवाई दे रहे हैं पेट दर्द का। यही है। देखिए, ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। झूठ की खेती, जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। ये वोटर अधिकार यात्रा इस सरकार की अंतिम यात्रा थी। जनता का प्यार आशीर्वाद किस तरह से मिला सबने देखा। अगर वोट चोरी होगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? कई ऐसे उदाहरण हैं। क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय
इतने डेट देने के बाद अंतिम रूप से कहना पड़ा कि आधार कार्ड को शामिल कीजिए। ठीक है। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करेगी और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, ये नहीं चल सकता है। ये देश संविधान और लोकतंत्र बचाने का संकल्प ले चुका है। 400 पार का नारा भी खूब लगा था, कहां पर आके गिर गए। मैं मान लिया, मैं एक क्विक आंसर चाहूंगा, अभिषेक झा देंगे, जेडीयू प्रवक्ता। क्या टाइमिंग को लेकर के आपको लगता है, जो टाइमिंग जिस समय वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ और कहा गया कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो बीजेपी के वोटर नहीं है, एनडीए के वोटर नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर ऐसा होता तो किसी प्रदेश में आपको लगता है कि किसी अन्य पार्टी की सरकार हो पाती? क्या झारखंड में इनकी सरकार हो पाती? क्या ये कर्नाटका में आ पाते सत्ता में? नहीं आ पाते। बेसलेस बातें हैं। और समझना ये जरूरी है कि यात्रा की गई, टीआरपी किसकी बढ़ी? अरे यहां तो तेजस्वी यादव जी को इस वोटर अधिकार यात्रा से इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपने देखा कि पूरी यात्रा में तेजस्वी जी राहुल जी को प्लीज करते नजर आए, अगले प्रधानमंत्री बनेंगे इस उम्मीद में कि हमको भी कहीं सीएम मान लेंगे। क्लियर कट कहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथी। अभी चुनौती के साथ मैं पूछता हूं अगला सवाल इनसे। राजेश राठौड़ जी यहाँ है, स्वीकार करें। इनसे पूछिए कि इनका सीएम फेस का उम्मीदवार कौन है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव थे। 5 वर्ष बीतने के बाद किसी कंपनी में, किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। 5 वर्ष बीत गए और आपका डिमोशन कर दिया, सीएम तो खैर भूल ही जाइए, सीएम फेस ही बना देते तो चलता। और सबसे मजेदार आंसर देते हैं आरजेडी के साथी, कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने अगर न नहीं कहा है, हाँ नहीं कहा है, तो न भी तो नहीं कहा है। तो ऐसे में हम इनको एक गाना सुपुर्द करना चाहते हैं कि वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू अगर हाँ कहे तो बात होगी और भी। चलिए, आप जरा सोचिए कि अंतिम में 16वें दिन तेजस्वी यादव जी को परेशान होकर बोलना पड़ा कि असली सीएम कौन, नकली सीएम कौन। अरे भाई, वोट चोर की बात आप करते हैं, बिहार को चारा चोर नहीं चाहिए, बिहार को अलकतरा चोर भी नहीं चाहिए। मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको गाना भी गाने ठीक से नहीं आता है। 20 साल हो गया ना सत्ता में, अब हम गाना सुनाते हैं, सुनिए जरा। झूठ बोले कौवा काटे, सबने सुना होगा, बहुत पॉपुलर गाना रहा। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहियो। एक लाइन में सब जवाब है। पर सत्ता में आप आ जाएंगे, राजेश राठौर जी तेजस्वी जी को सीएम ही नहीं मान रहे हैं। आप सत्ता में आ जाएंगे, मान लिया आपकी बात। जरा इनको बोलने दीजिए। नहीं, उनका आपने पीएम मान पहले लिया, हम जवाब इन्होंने क्या कहा? सीएम कब मान? इनका जवाब पूछ लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल में, कि मुख्यमंत्री जब नेतृत्व नीतीश जी का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये उस समय तय होगा। महाराष्ट्र वाला खेल होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए ना। अरे भाई, अच्छा दिन में अभी दिन है, रात नहीं है। लाइट देख के रात मत समझिए, सपना मत देखिए। आ रहा हूं आपके पास। एक आश्चर्य होता है हम सबों को कि 20 साल से बिहार का पक्ष और 10-12 साल से एक परंपरा बन गई है मीडिया में रहकर, मीडिया के साथियों का, कि सवाल विपक्ष से ही पूछा जाता है कि आप जवाब दीजिए। अभी तो मैंने वहीं आ रहा हूँ। अभी तक ये सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं बता पाएंगे 20 साल के सुशासन या दुशासन की सरकार में 91 लाख परिवार मात्र 40 रुपए प्रतिदिन पर जिंदा क्यों है? मैं वही आ रहा हूँ। किसके नेतृत्व में दूर किया जाएगा ये तो बता दीजिए। मैं वही आ रहा हूँ। चेहरा है 81 लाख परिवार मात्र 65 रुपए पर प्रतिदिन जिंदा है। 20 साल में इनके राज्य में उद्योग कोई नहीं लगा। लालू राबड़ी राज में जहां चेहरा बताइए ना भाई, चेहरा बताइए। जहां 50 तेजस्वी यादव चेहरा है आपके कि नहीं है? पलायन किए थे नीतीश जी के सवाल सरकारी खाएंगे क्या, जवाब देंगे कि हमने आज 4 करोड़ लोग प्लान कर गए, इसका जवाब नहीं देंगे। चेहरा बताइए सर, कहां लगी इसका जवाब? चेहरा बताइए। नीतीश जी ने जब भी आपको बुलाया आप साथ चले गए सरकार में। जब साथ रहते हैं तो मीठा मीठा और दूर हो जाते हैं तो कड़वा कड़वा गप ऐसा क्यों? मीठा मीठा थू। नहीं, उचित सवाल आ गया, आप एकदम उचित सवाल आ गया आपका। यही 2020 में अब जवाब, दोनों सवाल का जवाब एक साथ आ जाएगा।
इंडिया गठबंधन तब महागठबंधन मात्र था। हमने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा, मात्र हार गए। 12,000 से सरकार बनाने इस से बार हम बंद फिर रह इस गए। बार क्यों परहेज है? मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या सीट नहीं मिला जितना आप चाहते हैं? नहीं, अरे ये लोग सनातनी आदमी ढोंगी है क्या? भादों में या पितरपक्ष में शुभ काम की घोषणा किया जाता है। गजब हाल है महाराज चलिए आपका। चुनौती के साथ अरे पूछिए पितरपक्ष इनसे ना है कि अभी। भादो पितरपक्ष में शुभ काम 22 होता तारीख है। को हम 22 आपसे तारीख को इसलिए पूछ रहे 22 तारीख को हैं। अनाउंस कर कि देंगे। आपके प्रभारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जनता तय करेगी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं सीट शेयरिंग के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। अरे ये इनके कौन- प्रभारी कह रहे हैं भाई, गजब प्रभारी कह मुख्यमंत्री रहे हैं। व्यक्ति तय करता है। यही तो पिछले- लोग, पिछले यही तो बार लोग, क्या था? यही अरे पिछले बार मुख्यमंत्री क्या लोग था? तय करता पिछले है। चेहरा बार क्यों बताइए। ऐसा आप था? शुभ समय के इंतजार कीजिए। और आप भी सनातनी व्यक्ति हैं महाराज, पितरपक्ष में ये सब बात 20 कहाँ सेकंड चर्चा की एक करते हैं? चर्चा इस बात की कीजिए कि नीतीश के राज में बिहार का बुरा हाल क्यों है। आप कहना चुनाव आयोग को हम सवाल उठा रहे हैं। 20 अभी- सेकंड की। नहीं, 1 सेकंड, 3 सेकंड हम खत्म करते हैं। बगल में आप ठीक जहां हम डिबेट कर रहे हैं, बगल में खेमका साहब की हत्या हुई। हमने सवाल पुलिस पर उठाया कि पुलिस ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हम थाना उखाड़ के फेंक दें? हम चुनाव आयोग पर सवाल नहीं करें? चोरी करेगा सवाल पूछेंगे और नहीं, उसी आप जरूर से पूछिए। सुधरवाइएगा। खूब जोर सवाल से पूछना पूछिए। बुरा है क्या? खूब कल जोर से दौड़ा पूछिए। दौड़ा का गोली मारा गया, क्या मैं थाना सवाल ना पूछूं? एकदम जोर से पूछिए, खूब लेकिन पूछेंगे। किसके नेतृत्व में, ये तो सवाल पूछेगा ना लोग, चेहरा कौन, ये सवाल तो अच्छा। उठेगा ना। कितना सीट, जब तक सीट तय नहीं होगा तब तक नेतृत्व स्वीकार नहीं अगर करिएगा, सीट- ये तो बता दीजिए। सीट का झगड़ा है, किसी ने बताया क्या? नवरात्रा में और- मछली खा सकते हैं और आप- पितृपक्ष में नाम नहीं बता सकते हैं। अरे महाराज, दशहरा में मछली खाएंगे, आप कैसा पितृपक्ष में नाम आप नहीं कैसा बताएंगे। सनातनी आदमी- अरे देखिए दुर्गा भाई, पूजा आप नहीं जानते हैं ना? दुर्गा पूजा में बलि चढ़ता है। अरे कैसा क्या आदमी दिक्कत नहीं है मानते हैं? आपको? अरे पूजा नहीं जानते आपकी हैं क्या? खींच हम समझ पा रहे हैं। अरे लोग- राजेश महाराज, जी की हम खींच समझ पा रहे शक्ति की हैं। पूजा अरे आप होती है, दुखती रख दबा शक्ति रहे के हैं। उपासना में आप बलि दुखती प्रथा रख भी है, दबा थोड़ा रहे सिखा हैं। कीजिए महाराज। अरे तेजस्वी जी के चेहरे पर सब जब गठबंधन को भाजपा भरोसा में नहीं चले है, गए। राजेश तेजस्वी जी- जी के चेहरे पर जब राजेश जी- गठबंधन को भरोसा नहीं, जनता को क्या राजेश जी- भरोसा होगा? बिहार के भविष्य की बात हो रही है, ज़रा गंभीर बात करें। जब आप अपने आप को सनातनी बताते हैं, सावन के महीने में मीट आप ही ने खिलाया था ना, उस वक्त भूल गए थे सनातन की बात? पहली बात। दूसरी बात, आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की तरह मानने को तैयार है या नहीं? बहुत सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया। अगर नहीं तैयार हैं तो कह दीजिए नहीं तैयार हैं। भाई, बिहार का भविष्य 1 महीने में 20 साल बिहार ने जो देखा और उसके पहले जो 15 साल देखा, 20 साल में हमने क्या किया? ये जिस सड़क पे तेजस्वी यादव परिवार के साथ 12 बजे घूम करके नाच और गाना कर रहे थे, वो सड़क हमने बनाई। और रात के 12 बजे आप अपने घर से परिवार के साथ निकल सके, ये कॉन्फिडेंस भी हमारी सरकार ने दिया। 2005 के पहले अगर आप में से किसी को याद हो, 6 बजे शाम के बाद जब घर नहीं लौटते थे तो उस वक्त घर में मातम बन जाता था कि पता नहीं क्या हुआ। देखिए, आपके मुख्यमंत्री के बच्चे भी नहीं निकलते थे बाहर, पता नहीं आप किसी ने नहीं निकलते थे कि पहचाना। नहीं? अरे मृत्युंजय जी, अभी तो उस जवाब समय आपको आप काफी देना कांग्रेस है। में थे, ये भी बता दीजिए। भाई, गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी। उस समय मुख्यमंत्री के घूम रहे बच्चे थे नहीं रोड निकलते पर। थे और अभी ये तो- कह रहे तो घर से निकलते मुख्यमंत्री के नहीं बच्चे थे। नहीं निकलते थे। आज हमने कॉन्फिडेंस दिया ना, हमने कॉन्फिडेंस दिया ना। अच्छा, confidence यहाँ बता रहे हैं। यंगस्टर्स बैठे हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे दिख रहे हैं। 20 साल के बदलते माहौल की यह बात है। कितने आपके यहाँ प्लेसमेंट कंपनियां आती हैं, कितने स्टार्टअप्स लगे हैं। राजद के कार्यकाल में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारे प्रदेश की जीडीपी माइनस चली गई थी। पूरे दुनिया का अनोखा एग्जाम्पल है, ठीक हो है, गया। माइनस जीडीपी जाना। ठीक है। एक मृत्युंजय मिनट, ये जी, किया हमने। एक ये बात अभी बता- कह रहे एक थे। बात बता दीजिए, जी। मैरिन ड्राइव जिसको कहा जाता है जी, पटना जी, जी। का, वहाँ तेजस्वी जी ने डांस करके रात में, वो भी सुबह में, वो भी क्या बता- आपको ये लग रहा है जो वो भी- महाजंगल राज वाला मुद्दा वो- था वो भी बता देते फीका हैं। पड़ गया जब से तेजस्वी जी देर रात में डांस करते हुए नहीं, दिखे, वो बता फ्रीली देते- मजे में एकदम। वो भी बता देते हैं। जी। पहले इनको करेक्शन कर दें। इन्होंने कहा सावन में मांस खाते हैं, बोला ना। बैठे हुए हैं आपके रुपेश जी, जरा पूछिए कि सावन में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू कैसा मटन पार्टी किए थे मुंगेर में, खा रहे थे भाजपा ही जाकर। भाई, आप मांस ये खाया या नहीं खाया, खाएंगे, ये बताइए। ये आपने नकली- मटन बनाया या ये नहीं देखिए, राहुल गांधी के लिए, ये बता इनसे- दीजिए। इनसे पूछिए। हमने इस बात पे सवाल तो किया इनसे- नहीं। भाई, आपने हमने तो क्या इतना कहा? पूछा कि और देखिए लालू कैसे प्रसाद भागे। यादव के परिवार ये ने कैसे भाग रहे हैं, राहुल देखिए। गांधी के लिए मटन जब बनाया या नहीं पकड़ी बनाया? जाती है, मटन बनाया जब ना। चोरी जब पकड़ी मटन जाती है, बनाया तब और excuse दे और रहे इसी हैं। पितृपक्ष में
इसी पितृपक्ष इसी भादों में अरे तेजस्वी भाई, आप यादव कितना अपने बड़ा आप को मुख्यमंत्री सनातन है। बता रहे हैं। हम लोग दोनों तो तेजस्वी टीका यादव लगा कर अपने आप बैठे को हैं। मुख्यमंत्री भाई, बता रहे दोनों हैं तो टीका गायब है। और ये अपने सनातन का अपने आप ठेकेदार को बनेंगे। तिलक लगाने में जब देर हो रही है तो कह रहे हैं कि इनसे भादो आ पूछिए। गया। रुकिए। अरे भाई चोर हो गया चोरी ना भाई, से रुकिए ना। जाए सीना अरे जोरी से बहुत नहीं बोले, जाए। बहुत बड़ी पार्टी है, रुकिए ना। हम कह रहे हैं कि आप बोल सनातन तो है आप ना। रहे हैं, बोल तो आप रहे हैं, तब से बोले जा रहे हैं। सुनिए अब जनता की आवाज की, हो गया बहुत। एक जनता का आवाज सुन लीजिए। जनता का समर्थन मिलिए दे रहा है। 2005 से जनता आपको और एक नीतीश संदेश जी दे को रही कह रहे है हैं कि भाई हो गया नीतीश जी बहुत, के नेतृत्व हो में गया लड़ेंगे। बहुत। और जनता का कह रहे हैं, सुनिए मृत्युंजय भाई हो गया बहुत, जनता आप का यही सुनिए ना, संदेश है जनता आपके लिए। देख लिया कि अब क्या है। एक अब गंभीर सुनिए। अब हाँ, अच्छा आप बोल लीजिए हाँ बोलिए। बोलने दीजिए कम से कम, वरना कहेंगे कि भाई बोलने भी नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए भाई बोलिए। अरे बोलने का अधिकार है, बोलिए, आपको बोलना ही तो है सिर्फ। बोलने तो दीजिए। देखिए खोटा सिक्का खोटा ही रहेगा। ये सनातन पर ज्ञान देंगे, तिलक का ठिकाना नहीं है। मृत्युंजय ये भाई हमारे हमें सामने पता क्या है बोलेंगे? आपका दर्द। मृत्युंजय भाई इनसे हमें पता है पूछिए, आपका दर्द। इनसे पूछिए, हम आपका दर्द जानते हैं कि मृत्युंजय भाई। जिस आपने कहा मैरीन ड्राइव पर श्री तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे थे। बिहार बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1। 2005 के पहले की तस्वीर बता रहे हैं क्या? सुनिए ना, बड़ा मुश्किल है, इनको एक आध घंटा बुलवाइए। 2005 के पहले की पहले तस्वीर एक आध बता रहे घंटा हैं। बुलवा लीजिए, तब फिर नहीं, कीजिएगा। आप बोलिए। मछली बाजार मत बनाइए। इनसे पूछिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों चौपट है, अरे तो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था। मंत्री आपके नेता भी तो रहे थे। मेरे नेता जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो रात में जाकर छापा मारते थे सरकारी हॉस्पिटल में, सस्पेंड करते थे जो ड्यूटी पे नहीं रहते कि थे। बाद में आके 5 मिले लाख आपसे। नौकरियां इसलिए बांटी। कि बाद में आके यहाँ मिले विकास आपसे। कौन कर रहा है? नहीं, सुनिए, मान लिया, आपकी एक हर सेकंड, बात 10 मान ली। सेकंड, 10 हाँ, सेकंड। हाँ। यहाँ विकास कौन कर रहा है? यहाँ चूहा विकास कर रहा है। पुल गिरता है, चूहा कुतर दिया। शराब मिलता है, चूहा शराब पी लिया। आंख अस्पताल से चूहा लेकर चला गया। ये सरकार चला रहे हैं। जिस होटल में अस्पतालों में बैठे हैं, घुसकर वो होटल गोली कब का मारी बना जा हुआ रही है? है। दिन मृत्युंजय दहाड़े भाई, गोली मारी जा रही है। जिस होटल में और ये बैठे हुए हैं, अपराध पर बात 2005 के करेंगे। पहले था। भ्रष्टाचार, नोट जलाया जा रहा है, नाला जाम हो जा रहा है। अधिकारी की यहाँ रात भर गेट नहीं खुलता है, नोट जलाने में रात भर लग जाता है। ये ज्ञान देंगे भ्रष्टाचार पर। देखिए इन लोगों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया तेजस्वी जी ने। लालू अब प्रसाद ये सब यादव जी को किस प्रवचन बात नहीं में सजा चलेगा। हुई है? इनसे मृत्युंजय भाई, पूछिएगा, लालू प्रसाद जो यादव भी जी जेल सवाल किस बात में पूछिए, गए थे? ये जाएंगे 2005 अरे नहीं नहीं, के आप पहले। चलिए 2005 के बाद की बात मच्छर बता काटता दीजिए। है, मच्छर लालू काटता यादव है, लालू यादव को कहते हैं सजा किस चीज में हुई है? भाई बोलने ही नहीं देंगे। नहीं, लालू यादव को सुनिए सजा ना बता भाई। तो दीजिए। सच ज्ञान सुनिए ना वर्धन। बारे। अरे ज्ञान से मच्छर बता दीजिए। काटेगा, One at a time, ये one at a एनडीए time। वाले कहेंगे 2005 के पहले मच्छर काटा आ गया। अरे 2005 का मच्छर भी काट रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? दिमाग का दिवालियापन हो गया भाई। अपना उपलब्धि बताइए ना भाई। चूहा का आंख लेकर भाग रहा है अस्पताल से, चूहा क्यों शराब पी रहा है? नहीं, पर आप उपलब्धि पे आए। अभी एआई का जमाना है। Yes. सीरियस नोट, जी। आज का ये न्यूज भी है एकदम। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी मां को घसीटा गया जी और जो एआई से बनाया गया जी। और कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो आया है, जी। क्या आप इसकी भर्त्सना करेंगे देखिए कि वोट के लिए? मुझे देखिए। लगता है राजेश राठौर नहीं, भी नहीं, एक बोलते हैं। मिनट, एक मिनट। मैं एक आ रहा हूं सेकंड। आपके। अच्छा एक सेकंड। बोल लीजिए, मैं आ रहा हूं राजेश। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हमारे लिए भी पूजनीय हैं और दुनिया की हर माँ सबके लिए पूजनीय होनी चाहिए। दुनिया में एक ही देश है जिसे माता कहा गया, वो भारत है। लेकिन आप आज सवाल कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माँ को जिसने अपशब्द कहा, गाली दिया, सरकार आपकी है, आप फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। सब लोग इस बात को कह रहे, सजा दीजिए। लेकिन जब सोनिया गांधी जी को, आप श्री राहुल गांधी जी की माँ को कांग्रेस की विधवा बताते हैं, जिस दिन बिहार बंद किया इस मुद्दे पर बिहार की माँओं को जिस तरह से गालियां दी गई, क्या ये सही है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो के माध्यम से आईना दिखाया कि माँ के नाम पर सियासत मत कीजिए, तो मिर्ची लग गई। माँ सियासत का विषय है। हर व्यक्ति की माँ पूजनीय है और हर व्यक्ति की माँ का हम सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ का जिसने भी गाली दिया वो जेल में है और पता चला है कि वो जेडीयू भाजपा में रहे हैं। उनको फांसी पर लटकाइए, किसने रोका है? लेकिन आप माँ के नाम पर भावनात्मक मुद्दे उठाकर वोट लेने का प्रयास, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर मजाक बनाकर रखा है। जिस अयोध्या में आपने भगवान राम के नाम पर वोट मांगा,
भगवान राम ने भी आपको सबक सिखा दिया। ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। झूठ की खेती, नफरत का बाजार, ये नहीं चल सकता है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। चलिए, मुझे लगता है अभिषेक झा जी बोलेंगे। अभी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुई और तेजस्वी यादव जी की पॉलिटिकल टीआरपी घटी। क्यों? नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, अपराध भ्रष्टाचार की बात करते, आप मीडिया के साथियों की टीआरपी मिल रही थी। हम मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति का भी वोटिंग अधिकार अगर छीना जाता है तो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी जी ने साजिशन 2% लोगों को इफेक्ट करने वाला जो मुद्दा है उस पर इनका ध्यान आकर्षित करा दिया। और अब जब तेजस्वी यादव जी ने इस साजिश को समझ लिया है तो फिर से एक अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, वोटरों का अधिकार छोड़ दीजिए, अपने बड़े भाई का अधिकार कब दिलाएंगे? अपने बड़े भाई को साजिशन जो पार्टी से बाहर निकलवा दिया उसके बारे में कब बोलेंगे? और रुक जाइए, बड़े भाई भी रुकने वाले नहीं हैं। अभी बहुत विकासवादी सोच की बात कर रहे थे। तेज प्रताप यादव जी का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। राघोपुर गए थे और कह रहे हैं कि यहां का विधायक काम नहीं करता है, नाच करता है, मरीन ड्राइव पर नाच करता है। तो जब बड़े भाई छोटे भाई की पोल इस तरह से खोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चेहरा नहीं मान रही है। अरे हम जानते हैं ना कि हमारी इज्जत अगर हमारे घर में नहीं होगी तो बाहर वाले इज्जत देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। आ रहा हूं। हाँ, ठीक है, कभी नहीं देंगे, बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जी की इज्जत न गठबंधन के अंदर हो रही है, न तेज प्रताप यादव जी के सामने हो रही है। हम तो आग्रह करेंगे, वोटरों का अधिकार दिलाइए, लेकिन बड़े भाई का अधिकार नहीं छीनिए। लालू जी के असली वारिस का अधिकार नहीं छीनिए, भी गलत है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया कि पूछा था आपसे, उनसे पूछा, एआई जनरेटेड जो प्रधानमंत्री और उनकी मां को घसीटा गया, कहा गया कि नोटबंदी में मां को ले आए, अभी मां को बार बार पॉलिटिक्स में लाते हो, और ये कांग्रेस की तरफ से किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? एकदम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को हटा देते हैं। 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा बस। किसी की भी मां हो, अति पूजनीय है, बहुत भावनात्मक रिश्ता हमारा होता है। होना तो यह चाहिए था कि अगर कांग्रेस पार्टी के मंच से किसी ने गाली दी तो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, हर पार्टी को इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए, सबको कंडेम करना चाहिए था। कहीं आपने देखा उसके बाद यात्रा चलती रही, किसी ने कंडेम नहीं किया। बस प्रवक्ता लोग कहीं कहीं जहां पकड़ा जा रहे थे वहां बोल दे रहे थे कि हाँ भाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज गलत बात नहीं बोली तिवारी जी। इसकी जांच हुई। नेशनल टीवीज ने चलाया कि ये भी एक गलत नैरेटिव सेट किया गया था कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। ये गलत नैरेटिव था। ये जांच के बाद आई है। आज जैसे होता है ना कि कोई काम हमने कर दिया, अगर तुरंत क्षमा मांग दी तो लोग मानते हैं कि गलती हो गई। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद इनकी असली मंशा उजागर हो गई है। जैसे आतंकवादी संगठन किसी आतंकवादी घटना की जवाबदेही लेते हैं, ऐसे ही इन राजनीतिक संगठनों ने इस तरह की घटिया घटना की जवाबदेही ली। और आज जिस तरह का वीडियो रिलीज किया है, मुझे लगता है कि सिर्फ देश की एक माता का नहीं, आपने हजारों लाखों करोड़ों माताओं का अपमान हुआ है। जी, क्या आप शर्मिंदा हैं? भाजपा जेडीयू के साथी जब भी बोलेंगे तो आतंकवाद, पाकिस्तान और बांग्लादेश जरूर लाएंगे। अब बगल में हिंदू राष्ट्र अगर नेपाल चल रहा है तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके फितरत में है राजनीति करना जात के नाम पे। हम वहाँ नहीं जाते। हम क्यों शर्मिंदगी महसूस करें? माँ नहीं क्यों? हम किस वीडियो में है क्या? सब बच्चे भी हैं, बच्चों को लाए हैं, ताली बजवा रहे हैं, हम सब हैं। हम सबों के माँ। मैंने नहीं मैं सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हर बच्चे की माँ, या हम भी इस उम्र में है, हमारी माँ उस वीडियो में दर्शाया गया है कि एक माँ अपने बेटा को कह रहा है कि बेटा अपने खानदानी जमीन को मत साहूकार के हाथे बंधक रखना। तो ये क्या बुरा है उसमें? बेटा हर बात पे बार बार रुदाली मत बनना, रोना मत, साहस से काम करना, तो क्या बुरा है? हर माँ संदेश देता है बेटा काम करना, चोरी नहीं करना, तो क्या बुरा है? उस वीडियो में ये दर्शाया गया है। और नरेंद्र मोदी उनके माँ को अगर हम लोग आदर्श माँ के रूप में पेश किए हैं कि एक आदर्श माँ अपने बेटा को ये कह रही है कि बेटा खानदानी संपत्ति को मत बेचना, बेटा बार बार मत रोना, बेटा संघर्ष करना, बेटा ठीक से काम करना, तो क्या बुरा है? अब उनके माँ को आदर्श माँ के रूप में सारी पेश किया माताएं तो बुरा बहनें है। आपको सबक सिखाएंगी, इस पर चिंता मत कीजिए। अरे सबक तो जनता आपको सिखा देगी। 20 साल से बिहार को लूट लिए हैं। न 3 में है न 13 में। बिहार की राजनीति में न 3 में है न 13 में।
क्या का रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका जवाब अब बीजेपी पाकिस्तान में प्रवक्ता को जाइएगा। बोलने दीजिए, जवाब देंगे। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को उलट दिया है, तो आप बांग्लादेश चले जाइएगा, और नेपाल जाने के लिए कहेंगे तो जाइएगा नहीं, डर लगेगा। चलिए, मैं न अभी सनातन की बात करूंगा न राम की बात करूंगा। ये जो अच्छा चलिए ठीक है। आप लोगों ने जो किया है ये, और एआई वीडियो अगर जहां यहाँ जितने लोगों ने देखा है, 2 घटना हुए बिहार में। यात्रा के मंच से, जो इन दोनों का मंच था, तेजस्वी और राहुल का मंच था, वहां से प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री की दिगंबरत मां को गाली दी गई। माफी की बात छोड़ दें, एक खेद का शब्द भी कहीं से नहीं आया। चलिए भाई, आपके अपने संस्कार हैं, हमारे अपने संस्कार हैं। अभी एआई पे वीडियो चल रहा है, चूंकि राजकुमारों की सहमति है, इसलिए पूरी पार्टी, पूरा सिस्टम डिफेंड करने पे लगा हुआ है। मानसिक दिवालियापन है ये, राजनीति का छिछलापन है ये। मैं फिर कहता हूं, बिहार बहुत सेंसिटिव जगह है। बिहार में ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका जवाब बहुत बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। राजनीतिक मुद्दों पे बात करें ना, आप चुनाव में आप जा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों पे बात करें। इन चीजों पे बात करके आप मां बहन के सम्मान की बात करते हैं, और सरेआम आपके मन से गाली दी गई, एक खेद तक प्रतक नहीं कर रहे हैं आप। सॉरी शब्द कहने में आपको दिक्कत हो रही है। मैं मृत्युंजय जी इसी सवाल पर आता हूं। आपको लग रहा है, अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, तो क्या आपका गठबंधन ब्लंडर कर रहा है? खास तौर पर मैं तब ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात में यही पीएम जब सीएम थे और उनको मौत का सौदागर बोला गया था, तो ये शब्द ने पूरी राजनीति बदल दी थी, और कहा यह जाता है कि फिर नरेंद्र मोदी जीते, थंपिंग मेजॉरिटी से जीते और चीफ मिनिस्टर बने। लग रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना, उनकी मां को घसीटना, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका इंडिया गठबंधन ने पहले ही सब लोगों ने एक स्वर से कहा, सभी नेताओं ने, कि जिसने भी अपशब्द कहें उनको सजा मिलनी चाहिए फांसी पर। हमने तो ये कहा फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन अभी तो ये कह रहे थे कि बहुत बोला गया, मां से माफी मांगना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर बोल रहे हैं जोर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, कांग्रेस की विधवा, हाईग्रिड बछड़ा, किसने कहा था? ने आप न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, क्रिया के विपरीत मतलब प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम लगा रहे हम हैं। लगाना नहीं नहीं, चाह रहे हैं, अगर एक हम व्यक्ति लगाना नहीं गलत चाह रहे करे, हैं, मैं मान लेता हूं। लेकिन देखिए, लेकिन two wrong things एक can सेकंड। never be equal। नहीं, ये हमने बात कहा, आप जान लीजिए। हमने कहा उन्होंने पूजनीय है, गलत किया, तो हमने ये कहा कैसे पूजनीय सही? है। मैं मान वो भी जो लेता गाली दिया वो बीजेपी जेडीयू का निकला है, वो पूजनीय, उनको फांसी पर लटकाइए। हिम्मत है तो राजनीति मत कीजिए मां का। और जो स्टालिन और इसकी बात ये कर रहे मृत्युंजय थे, जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। मृत्युंजय जी, इससे बड़ा बिहार- गाली होता है कोई? मृत्युंजय जी, जब आप बिहार दूसरे के लिए गाली यंगस्टर्स के देंगे, सामने दूसरे की मां को गालियां देंगे, और अपनी मां को आपको लगता है कि हमारी मां को, हम सबके मां का सम्मान करते मृत्युंजय जी, हैं, लेकिन अगर गरीब की मां, उसका सम्मान भी होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी की मां का सम्मान होता है तो सबकी मां मृत्युंजय का जी, सम्मान होना मृत्युंजय चाहिए। जी, हम ये कह रहे हैं, मृत्युंजय ये जी, क्या कह रहे हैं, ये बताएं कि कांग्रेस की विधवा किसने मैं कहा बता था? देता हूं। आप ही बताइए। बिहार के यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सब आप आपको पहचानते एक आध हैं। मिनट मेरी बात सुनिए। खोजने लगेंगे 2 मृत्युंजय करोड़ जी, नौकरी कहाँ मृत्युंजय है, जी, एक तो सेकंड भागना रुक जाए पड़ेगा। मृत्युंजय जी, रुक जाए। हम कहीं रुकेंगे भाई, आप। रुकेंगे वो कि आप रुकिएगा? बिहार के आप यंगस्टर्स से कैसे मैं एक रोकिएगा? अपील करता हूं, ये लोग, इन लोगों की बात, इन्होंने जो इनके मन से जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। देख लीजिए, आप इसीलिए डिफेंड कर कहा रहे था हैं। नीतीश जी ने, पुरानी ये बात कुछ बड़का भी हो, झूठा पार्टी आप लोग, एक बात बताएं। अभी हमने कहा आप- माता आप- पूजनीय आप है, खेद- आप खेद लेकिन प्रकट करने की सोनिया जगह गांधी डिफेंड कर जी रहे हैं। कांग्रेस आप की डिफेंड विधवा कर रहे हैं। है, क्या बिहार की आपके माताओं को गठबंधन गालियां दी में गई, राहुल इस पर ये गांधी और चुप है। तेजस्वी यादव नहीं इनको आते हैं? बताइए माफी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार यादव की ने मां क्या से एक शब्द माफी कहा? मांगे,
नहीं, मैं जानना भाजपा चाहता हूं बिहार की मां से माफी राहुल मांगे। गांधी और पहले तेजस्वी बिहार यादव की ने मां क्या से एक माफी शब्द मांगे। कहा? बिहार की माताओं को राहुल गालियां दी गांधी और गई है, तेजस्वी यादव बिहार ने की एक मां शब्द को कहा। गालियां दी गई है, इसको मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे गाली हैं, पर माफी लेकिन उनके मांगे। नेता एक ये शब्द नहीं कह माफी रहे नहीं हैं। मांगते, ये राहुल मां को गांधी और गाली तेजस्वी देंगे, यादव एक शब्द नहीं दूसरे कह की रहे हैं। मां को गाली वो देंगे। जस्टिफाई करने ये के लिए गाली पर प्रेशराइज कर रहे हैं। सियासत आपने करेंगे। आपने अपनी बात कह दी, मुझे लगता है राजेश राठौर जी इस पे कहना चाहेंगे। ये माफी मांगे बिहार की मां हम- से, मैं जिस मां को पार्ट- गाली दीजिएगा। नहीं, ठीक है। मैं जिस पार्टी से आता हूं और जिस देश से आता हूं, जिस धरती से आता हूं, गाड़ी हम सबों के संस्कार में नहीं है। आप कहते हैं कि जिस मंच पे राहुल जी नहीं गए, जिस पे तेजस्वी जी नहीं गए, उसमें किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने गाली दिया, उसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं जर्सी गाय बोले हो, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? प्रधानमंत्री खुद मुजरा बोले हो, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? प्रधानमंत्री खुद चलिए, ये 50 करोड़ बातें के आ गई। गर्लफ्रेंड बोले ठीक हो, है। उसके लिए कौन माफी मांगेगा? ठीक है। प्रधानमंत्री को सबक सिखाइए। जब प्रधानमंत्री 50 करोड़ के गर्ल चलिए। सुनिए, नहीं पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए। पुष्कर सुनंदा को आप 50 करोड़ गर्लफ्रेंड के हैं, उनके बच्चे पे क्या बीत रहा आज जो होगा? एआई वीडियो उनके आपने बच्चे निकाला है पे उसको रहते हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं। उनके बच्चे पे क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री की अब मरहूम प्रधानमंत्री माता जी को दीदी, गाली ओ दी गई, आप दीदी, जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को- ठीक है, ठीक है। अंतर ये बात इसी हो- बात का है कि देश का प्रधानमंत्री चलिए, पढ़ा लिखा मुझे- नहीं है। मुझे लगता इसीलिए है- देश का मुझे प्रधानमंत्री लगता है पढ़ा लिखा होना प्रधानमंत्री चाहिए। कांग्रेस की इसी सोच के कारण आज कांग्रेस की ऐसी बछड़ा, हालत है। जर्सी का नहीं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड। कांग्रेस की मजाक? इसी सोच के कारण आज आपका कांग्रेस की पक्ष- हालत अगर है। सवाल पूछेगा अच्छा, तो रोने लगेंगे प्रधानमंत्री। राजेश जी, दुनिया में आपने अपनी सबसे बात कह ज्यादा दी। रोने वाले प्रधानमंत्री का नाम ठीक बताइए। है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। रुदाली फिल्म में भी उतना रुदाली नहीं रोई होगी जितना प्रधानमंत्री रोते राजेश हैं। जी कोई अरे जवाब नहीं इंदिरा- दे रहा है, आप आपको सुनिए, कह रहा है आप चुप हो जाएं। सोनिया गांधी से साहस सीखिए। कह रहे हैं चुप हो जाएं। देश में ठीक है, किसी ने चलिए, जवाब चलिए, नहीं चलिए, दिया। रोई चलिए, नहीं। चलिए। जब अब माइक लाते हैं, कैमरा लाते हैं, रो लेते हैं। भाई, क्या आप भाई भाई? अब इतने अगला- सेंटिमेंटल अब- मत होइए राजेश जी। अब अगला सवाल भी आपसे पूछ ले रहे हैं। अब ये बता दीजिए, अब आते हैं राजनीति पर। माँ किसी की भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और ये जो भी लोग, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में ये बिटरनेस नहीं होना चाहिए। और ये जो हो रहा है, जिसके लिए भी हो रहा है, आप सबको एक स्वर से कंडेम करना चाहिए। बस मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा। पर अगला सवाल पूछ लूं, अब उसको लेकर के आप कितने नाराज हैं, दुखी हैं, मन ही मन पछता रहे हैं, दुख छिपा रहे हैं, जरा ये बता दीजिए। सीटें कितनी मिल रही है, आरजेडी कितनी सीट दे रही है आपको, ये बता दीजिए। देखिए, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि हम सब प्रवक्ता हैं, हम सब सीटों के बंटवारा में नहीं रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, आरजेडी तमाम पिछले 4 महीनों से लगातार बैठकें कर रही हैं। हमारे नेता बैठक के बाद आते हैं, आप तमाम मीडिया के साथियों को कहते हैं कि सीट के बंटवारा में हर बैठक में हम 5 कदम आगे बढ़ते हैं। जिस दिन कुछ साथी आने हैं, नहीं, कुछ साथी को आना भी है। हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले बार जिस तरीके से सीटों का बंटवारा चुनाव से ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या बीच बीच में जब 3-5 फेज में चुनाव हुआ था, तो उससे पहले होता था, तो आप लोग बहुत दुखी रहते थे। अभी जब सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस के अंदर भी ये आवाज उठ रही है कि पिछले बार की तरह इस बार नहीं होना चाहिए। पहले क्लियर करिए कि आप हमारा सीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। विनिंग और लूजिंग सीट दोनों के बीच में संतुलन होना देखिए, चाहिए। पिछले साल हम लोग चुनाव घोषणा से मात्र 15-20 दिन पहले से बैठ के करते थे। इस बार चुनाव घोषणा से 5 महीना पहले से हम बैठ रहे हैं। हम अपनी रणनीति अभी कैसे बता दें, कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन सीट पर लड़ेंगे, प्रत्याशी कौन होगा। जो सत्ता में हो तो बताइए नहीं रहा है। उनसे पूछ सत्ता वाला तो बता नहीं पूछ रहे रहे हैं। हैं। माधी उनसे जी पूछने कहते हैं जा हम रहे 20 को लड़ेंगे, चिराग पासवान कहते हैं हम सभी जगह लड़ेंगे। अब इनसे ना नहीं, पूछिए। लेकिन आप बता दीजिए ना, आप कितने पे लड़ रहे हैं, हम उनसे पूछ काला लेंगे, बता आप दो, इनको बता दीजिए। देने के लिए मीडिया में बताने की जरूरत है। समय पे हम बैठक करेंगे, फिर अरे बढ़िया तो से समय बताएंगे। कब आएगा? 7 मीटिंग कर ली, अब कब समय आएगा? इंतजार कीजिए ना, ये पहले एनडीए क्यों इनके जख्मों को हरा कर रहे हैं आप? क्यों इनके जख्मों को कुरेद रहे हैं? नहीं, आपके जख्मों को कुरेद लेते हैं। बताइए ना, आप जेडीयू के बीच में क्या बांट रहे हैं? आपके जख्मों को ही कुरेद देते हैं। हमारी खुशी को आप बढ़ा रहे नहीं हैं। नहीं हमारी खुशी को आप हम बढ़ा दें। आपके जख्मों को ही कुरेद लेते हैं। आप बताइए, आप जेडीयू के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है? एलजेपी को कितना सीट दे रहे हैं? बार बार चिराग ऐसे करते हैं जैसे लग रहा है कभी पीके के साथ चले जाएंगे, कभी 243 सीट पर उतर जाएंगे। तो बताइए चल क्या रहा है? आप कहते हैं अंदर से आवाज आती है 20 सीट देंगे, वो कहते हैं हम 50 से कम मानेंगे नहीं।
तो ये कहां बीच में मामला रुकेगा? हमारे साथ जो भी हैं, 5 लोग हम लोग हैं, 5 में से कोई भी एक व्यक्ति क्या हमारे गठबंधन से दूर गया या सरकार से उसने इस्तीफा दे दिया? नहीं, ये तो कोई ये भी व्यक्ति? दूर नहीं गए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात हमारे यहाँ तय है, नेतृत्व नीतीश कुमार का। इनके यहाँ नेतृत्व किसका पूछ ले? सीट पर नहीं बताएंगे, कई बार बता वो भी दीजिए। बता मांझी देता जी हूँ, को वो भी कितना बता है, देता हूँ, और चिराग जी को कितना, वो बाकी भी अपना मत बता देता बताइए। हूँ, वो भी बता देता हूँ। 243 सीट, 243 एनडीए। मतलब 45 लड़ेगा, 245 भी होता है क्या? 243 तो ही है कि 45 कहाँ जाएगा? 243 सीट, 243 ये भी एनडीए। तो कह रहे हैं हम 243 वो तो से चलिए 243 चलिए मान चलिए, के- ये मान गए। आपका इरादा 250 लेने का था क्या? क्या आज तक दुनिया का कोई भी राजनीतिक गठबंधन बिना चेहरे के रहा? आज तक दुनिया का बिना चलिए, चेहरे नहीं, का ठीक कोई है, भी ये राजनीतिक मान लिया गठबंधन। आपका चेहरा नीतीश कुमार है। अब यही बता दीजिए, आप कम पे लड़िएगा, जेडीयू ज्यादा पे लड़ेगी या बराबर पे लड़िएगा? इतना तो बता दीजिए। नेतृत्व नीतीश कुमार, सीनियर नेतृत्व स्पोक्समैन है, नीतीश कुमार इतना जी तो के, पता होगा आपको। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बराबर या कम पर, ये बता दीजिए। सवाल ये है। दोनों बड़ी पार्टियां एक साथ लगभग एक जगह चुनाव लड़ेंगी। चलिए मैं अब दो अलग-अलग। आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूं। हमारे गठबंधन में दोनों बड़ी पार्टियां लगभग एक साथ एक जगह चुनाव लड़ेंगी। चलिए, मैं जेडीयू से बस एक लाइन का आंसर। न्याय के साथ विकास का एजेंडा, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और एनडीए का मजबूत कुनबा। जीत सामने है और हमारे जो नूरा कुश्ती वाले लोग हैं वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इस सवाल पर आप सब लोग एक पेज पे, मतलब सबका जवाब एक ही तरह का। तो आप चाहते हैं कि टीवी मृत्युंजय जी आप कुछ चाहते अलग हैं कि बता टीवी 9 के इस प्रोग्राम में कुछ सेंसेशन हो जाए? देखिए, हम तो राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहा है, और जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, जो भी हमारे सहयोगी दल को गठबंधन में सीट जाएगी, तभी हम उनको वहाँ मदद कर पाएंगे। इसलिए सभी लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमारा सीट बंटवारे का फार्मूला एनडीए से पहले घोषित होगा, ये हम दावा कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। हर पार्टी अपने घटक दलों के सामने ये कह रही है कि हमारी तैयारी हर सीट पर है। क्या ये महज एक सीधा सा स्टेटमेंट है या एक तरीके से दबाव है कि अगर तुम मेरे मन माफिक सीट नहीं दोगे तो मेरी तैयारी हर सीट पर है? और यही पॉलिटिक्स हर गठबंधन में चल रहा है। आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे। मृत्युंजय जी आप, अभिषेक झा जी आप, कुंदन कृष्ण जी आप, और साथ ही साथ राजेश राठौड़ जी आप सभी मेहमानों का टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।